टॉप 18 की शुरुआत अहम खबर के साथ। राहुल गांधी के जरिए कश्मीर पर विवादित लेख और पीएम मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर मामले के इंचार्ज तरुण चुग ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है। वहां पर पंचायत के वोट हुए हैं और पंचायती राज पूरी तरह लागू हुआ है। ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटियों के वोट हुए हैं और हजारों लोग पंचायतों में और बीडीसी में जीत कर आए हैं। डीडीसी जो एक बहुत बड़ा चुनाव है और लाखों लोग वोट करने के लिए निकले और 22 लाख के लगभग लोगों ने डीडीसी चुनाव में अपने 280 उम्मीदवारों को कश्मीर घाटी से लेकर जम्मू कठुआ से लेकर पुलवामा तक एक एक जगह से चुनकर भेजा है। लोकतंत्र की बहाली हुई। महिलाओं को उनके अधिकार, एससी को उनके अधिकार, एसटी को उनके अधिकार मिले। लगभग 150 से ज्यादा ऐसे कानून जो आम नागरिकों के हित के लिए पूरे देश में लागू थे उसे जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। अखबार, टीवी चैनल सब अच्छी तरह चल रहे हैं। शांति का वातावरण है। जहां 6-6 महीने कर्फ्यू रहता था और लोगों के घर, टैक्सीज, होटल्स खाली रहते थे, आज सभी जगह पर खुशहाली का वातावरण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 1 वर्ष में सबसे अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर गए। लेकिन कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर की शांति, सद्भावना का माहौल रास नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जम्मू के जानीपुर इलाके में एक फैमिली डॉक्टर की उसके दोस्त ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सुमेधा शर्मा नाम की महिला की उसके दोस्त जौहर गनाई ने हत्या कर दी। सुमेधा शर्मा दिल्ली में एमडीएस कर रही थी। बताया जा रहा है दोनों काफी समय से दोस्त थे। जौहर ने सुमेधा की हत्या करने के बाद खुद को मारने की भी कोशिश की। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहां उन्होंने जौहर को गंभीर हालत में देखा, सुमेधा को मृत पाया। इस बीच बजरंग दल जम्मू में एक दूसरे समुदाय की लड़की की उसके दोस्त द्वारा हत्या किए जाने पर एक बैठक बुलाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विशेष जांच दल का गठन किया है। हालांकि पुलिस ने जम्मू के जानीपुरा इलाके में एक लड़की की निर्मम हत्या के जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। डॉक्टर सुमेधा के परिवार के सदस्य गहरे सदमे में हैं और उन्होंने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया है। लेकिन डॉक्टर सुमेधा के रिश्तेदार और दोस्त परिवार को दिलासा देने के लिए लगातार उनके घर जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों में गहरा गुस्सा और पीड़ा देखी जा रही है। लोग इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। तालाब लोग के उसी इलाके में मौजूद हैं। ये गोलपुली का इलाका है जहां जो डॉक्टर सुमेधा जिनका शव जो है जानीपुर के एक इलाके से मिला था, उनका ये घर है। हमने घर वालों से बात करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं घर में जो शोक के लिए जो लोगों का आना जाना है वो लगा हुआ है, लेकिन घर वालों ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पे बात करना नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बीच में पुलिस की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का गठन कर दिया गया है, जिसको एक डीएसपी रैंक के ऑफिसर हेड करेंगे और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द चार्जशीट जो है इसमें फाइल की तफ्तीश की जाए। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ा है। जम्मू में जितने भी हिंदू संगठन हैं वो इसमें काफी उनको गुस्सा जो है उन्होंने अपना प्रकट किया है। उनका कहना है कि ये जो लव जिहाद का मामला है वो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये लड़की अपने दोस्त से मिलने गई थी और वहां पे दोनों जो है एक क्रिटिकल कंडीशन में पुलिस को पाए जाते हैं और जब लड़की को अस्पताल लेके जाया जाता है उसे मृत घोषित कर दिया जाता है और जो एक्यूज्ड है वो अभी भी आईसीयू में क्रिटिकल हालात में है। लेकिन इस जो मामला सामने आया है इसने सनसनी फैला दी है। सन है यहाँ इलाके के लोग, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे, डॉक्टरी की पढ़ाई इकट्ठे की थी इन्होंने और काफी लंबे समय से जो है एक साथ इनकी दोस्ती थी। ऐसे में क्या बात हुई और क्या कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों में हुआ जिसके चलते ये कदम उठाया लड़के ने, और उसके बाद अब इस मामले को जो है कई रंग देने की जो कोशिश भी है हर तरीके से। लेकिन घर वाले इसके बीच में काफी सन हैं, काफी सदमे में हैं और ये चाहते हैं कि अभी ये किसी से बात नहीं करें और पुलिस अपनी तफ्तीश जो है मुकम्मल कर ले और जो सच है, जो इंसाफ है इनकी बेटी को दिया जाए। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू बस
के पास बजरंग दल द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुतला जलाकर बजरंग दल ने जम्मू के जानीपुर इलाके में 26 वर्षीय डॉक्टर सुमेधा की हत्या मामले में पर रोष जताया और केंद्र सरकार एवं जम्मू कश्मीर सरकार से जल्द जम्मू कश्मीर में लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाने की मांग की। जम्मू के जानीपुर इलाके में डॉक्टर सुमेधा की जो हत्या हुई है उसके बाद लगातार जम्मू के जो लोग हैं उनमें रोष है और आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा पुतला जलाकर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो पुतला है वो यहाँ पर जलाया गया और फिलहाल के लिए आपको बता दें लगातार जो राष्ट्रीय बजरंग दल है वो यहाँ पर कार्रवाई की मांग कर रहा है कि जम्मू में जो है इस तरह का जम्मू कश्मीर में कानून जो है बनाया जाना चाहिए ताकि जो लव जिहाद या इस तरह के मामले जो आते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के लिए दिक्कतों का सामना बनते हैं और इसीलिए यहाँ पर लगातार अगर हम बात करें तो प्रदर्शन जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है और इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरह से पुतला जलाकर ये जो मांग है वो की जा रही है कोई दर परिवर्तन या इस तरह का मामला जो है वो सामने ना आए, इसलिए यहाँ पर प्रदर्शन है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हम पहले भी सड़कों के ऊपर रहे कि लव जिहाद और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून जो है वो सरकार बनाए। ये हमारी पहले भी मांग है और आज भी हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार के कानून में ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से श्रद्धा की हत्या हुई दिल्ली के अंदर, उसी प्रकार से जानीपुर के अंदर भी 2 दिन पहले जो है एक डॉक्टर बेटी की हत्या की गई है। 4 से ज्यादा निशान चाकू के उसके शरीर पे पाए गए हैं। तो बेरहमी से ये हत्या की गई है और सीधा सीधा लव जिहाद का एंगल जो है वो सामने नजर आता है। हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर सख्त कानून लाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी है। सरकार को हिंदू को बचाना पड़ेगा, हिंदू सरकार को की बेटियों को सेव करना पड़ेगा। उसके लिए लव जिहाद के ऊपर और धर्मांतरण के ऊपर सख्त कानून की जरूरत है, जिसकी हम लगातार मांग करते हैं और आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि लव जिहाद के ऊपर सख्त कानून हो। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार मांग जो है वो की जा रही है कि एसआईटी का गठन जरूर हुआ है, पर डॉक्टर सुमेधा की जो हत्या हुई है उसमें लव जिहाद का एंगल जो है वो नजर आ रहा है। इसीलिए इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो लव जिहाद के ऊपर एक कानून जो है जम्मू में लाया जाए ताकि जो हिंदू बच्चे बच्चियां हैं वो जो है पूरी तरह से सुरक्षित रहे। इसलिए राष्ट्रीय बजरंग दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजत फोरम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मुद्दों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक 11 मार्च को दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में एसएसबी और एपटेक कंपनी के बीच विवाद पर चर्चा संभव है। बैठक में प्रॉपर्टी टैक्स, बुलडोजर संचालन समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक गैर भाजपा दलों द्वारा खुद को प्रासंगिक बनाए रखने का एक प्रयास है। न्यूज 18 से बात करते हुए कविंदर गुप्ता ने कहा कि अतीत में इन पार्टियों द्वारा की गई गलतियों के कारण जम्मू कश्मीर के लोग कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। पार्टीज हैं, उन्होंने कल एक मीटिंग बुलाई है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसकी अध्यक्षता करेंगे। उनका ये कहना है कि जो मुद्दे यहाँ लोगों को दरपेश हैं और उस पर बातचीत होगी। कैसे देखते हैं आप इस मीटिंग को? देखिए, इस प्रकार की मीटिंगें अपोजिशन अपने आप को जिंदा रखने के लिए पहले भी करती रही है। दरअसल जो मुद्दों की बात करते हैं ये वही मुद्दे हैं जो इनकी सरकारों की देन है। इनकी गलत नीतियों के कारण से ही आज युवा जो है सड़कों पर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रयास करती रही है, इनकी सरकार भी प्रयास करती रही है कि इन मुद्दों को सुलझाया जाए। काफी मुद्दे सुलझे भी हैं, लेकिन ये इस वक्त अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है उसी कारण से ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की कोशिशें करते रहते हैं। और उसमें ये कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का मामला है वो भी सामने आएगा। हमने देखा कि अभी जैसे जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है या जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने बंद की कॉल दी है कल। तो भारतीय जनता पार्टी का क्या मानना है, क्या प्रॉपर्टी टैक्स पे आपका क्या टेक है? देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि सरकार इस पर विचार करे जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को देख करके। और जहां तक डेवलपमेंट की बात होती है तो ये जो अपोजिशन की सरकारें हैं वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स पहले ही लगे हुए हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हम कह चुके हैं सरकार से कि इस प्रकार की एक करना चाहिए कि लोगों को समझा बुझा करके लोगों के साथ मिल बैठ करके संवाद करके इन मुद्दों को हल किया जाए।
एक और जो बड़ा मुद्दा आजकल यहाँ है वो ये है कि एसएसआरबी की तरफ से जिस कंपनी को हायर किया गया है एपटेक को, उसके बारे में एक रिजर्वेशन है। जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, वो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। और उसमें साथ साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर पर अपोजिशन पार्टीज, नॉन बीजेपी पार्टीज हम ये कह सकते हैं, वो भी ये कहती हैं कि इसको उनको हटाना चाहिए, ये कंपनी जो है उसको नहीं रखना चाहिए क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं। कंपनी की जो बैकग्राउंड है, कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी जांच की ही जानी चाहिए। पहले भी जम्मू कश्मीर के युवकों ने इस बात को एग्ज़ाम होने के बाद से वो लिस्टें क्रैश कर दी गई और उसको नहीं आगे लाया गया। तो मुझे लगता है कि अगर नौजवान इस प्रकार की मांग उठाते हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए, और अगर कंपनी वाकई में दूसरे प्रदेशों में भी ब्लैक लिस्ट हो चुकी है तो विचार करना बहुत ज़रूरी है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उसको एक मुद्दा बना रही हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, ठीक है, अगर किसी बात में सच्चाई नजर आती है तो उस पर सरकार जांच करे और उसका निर्णय ठीक प्रकार से, ताकि नौजवान इस प्रकार से सड़कों पर ना आए। जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ 11 मार्च को जम्मू बंद का आह्वान जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स सहित अन्य संगठनों द्वारा संयुक्त आह्वान किया गया है। जम्मू के सभी बाजार 11 मार्च को बंद रहेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के फैसले को वापस लेने की मांग की जाएगी। जम्मू चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इंपोज करने की बात हो रही है, और वो भी स्पेशली मैं ऐसे टाइम में कहूंगा जब अभी लोग कोविड से भी उबर नहीं पाए, लोग गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज देने की बात हो रही है, मुझे ये बात कही गई। श्रीनगर के मैसूमा बाजार में आग की घटना में कम से कम 7 दुकानें जलकर राख हो गई हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पहली मंजिल पर 4 दुकानें जलकर राख हो गई, जबकि तीसरी मंजिल पर बाकी 3 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। गौरतलब है कि श्रीनगर में पिछले 3 दिनों में ये तीसरी आग की घटना सामने आई है। ये 3:30 बजे के आसपास से आग लगी है। हम घर पे बैठे थे, फोन आया है कैसे, हम इधर आ गए तो ये पूरा खाकसार हो गया था, पूरा जल गया था। जब हम इधर पहुंचे, इतना नुकसान हुआ। नुकसान का हम एक लाल चौक में बैठे हैं। लाल चौक की एक अलग चीज होती है, यहाँ जितना इन्वेस्ट करा उतना कम है। ये बता नहीं पाएंगे कितना हमारा ये हो गया नुकसान, इसका हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लाखों में हो गया नुकसान। मैं 4 कॉल दुकान से ना आ रहा बस जनाब ये कम साथ है, मतलब कम साथ उसके ये बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर कोर्मिक क्लियर मिचे फर्स्ट फ्लोर उसमें जिशा है मिश पार्टनर है शफीक है तो पानी मुस्ताक में बाहर है अशबे कॉरिडोर उसमें है। आगे बढ़ेंगे। श्री माता वैष्णो देवी जी की बाणगंगा में संदिग्ध परिस्थितियों में सैकड़ों मछलियां मृतक पाई गईं। श्राइन बोर्ड प्रशासन के कर्मचारियों ने मृत मछलियों को बाणगंगा से उठाया है। पिछले साल भी क्विंटलों के हिसाब से यहाँ पे मछली मरी है। अभी हम सवेरे रोज डेली यहाँ पे 5-7 किलो आटा मछली को देते हैं। तो हम सुबह पूजा करके मछलियों को आटा देने के लिए जैसे आए, देखा बाणगंगा के अंदर मच्छियाँ मरी हुई हैं। पहले एक देखी, फिर 4, फिर 10, 20, 50 एक ही जगह पे इतनी। फिर देखा हमने चारों तरफ पूरी बाणगंगा मच्छियों से भरी हुई, मरी हुई मच्छियों से। हमने उसी टाइम हमने प्रशासन को फ़ोन करा तो कोई नहीं आया। उसके बाद हमने मीडिया में फ़ोन करा, उन लोगों को बोला ऐसे ऐसे हमने का बात है। तो आप लोग आए, आप लोगों ने फिर आके ये लोगों ने, इन लोगों को हमने पहले भी बोला, जितना गंदा पानी बाणगंगा पे, जो ऊपर का पेशाब, लैटरिन का पानी, सेफ्टी टैंक का जो गंदगी जो भी है सब बाणगंगा में डालते हैं। इसको आप बाणगंगा नहीं कह सकते, गंदा नाला ज़रूर कह सकते हो। ये बाणगंगा का प्रशासन को हज़ारों बार बताया है, यहाँ पे हमने इन लोगों को समझाया भी है कि यहाँ पे देखो इस बाणगंगा को, एक गंगा है, लोग स्नान करने आते हैं, यात्री आता है इतनी इतनी दूर से, लोग गंगा समझ के इसको भर के ले जाते हैं पानी, क्या घर में छिड़कते हैं लोग, इसकी पूजा करते हैं। इसकी ये गंदा नाले को, इससे अच्छा तो गंदा नाला होगा। इस बाणगंगा में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं श्राइन बोर्ड द्वारा कि श्राइन बोर्ड हर बोर्ड मीटिंग में बोलता है कि जहाँ पे हमने इस बार इतने पैसे बजट रखा है और इस बार इतने पैसे, लेकिन बाणगंगा है वो वैसी की वैसी है। आज सुबह हम जब जहाँ पे आए तो कई सारी मछलियाँ, हज़ारों की संख्या में मछली जहाँ पे
मृत पाई गई। ये मछलियाँ पहले भी पिछले साल 2-3 बार ये ऐसा हो चुका है, 1-2 साल ये मछली जहाँ पे मृत पाई जाती है बाणगंगा में। आज जहाँ पे हज़ारों की संख्या में मछली हैं, आप देख सकते हैं ये मछलियों के ढेर लगे हैं। आधी से ज़्यादा मछली श्राइन बोर्ड ने जो है वो उठा के ले गया है। ये मछलियाँ अभी तक। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा के गांव की किरपिंड पुल से लेकर सिंबल मोड़ तक 2 किलोमीटर रोड की खस्ता हालत से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि 2 महीने पहले इस रोड पर तारकोल बिछाई गई थी और रोड की मरम्मत का काम भी किया गया था। 2 महीने बाद रोड से तारकोल उखड़ गई और जगह जगह खड्डे बन चुके हैं, जिससे आए दिन बाइक सवार हादसे का शिकार होते हैं। लोगों ने राज्यपाल से मांग की है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। पिंड जी ये रोड कोई 2 महीने तकरीबन पहला बनया सी नवा, तो ये रोड सारा 2 महीने विच ही टूट गया सर। इस रोड की बहुत ही ज़्यादा कंडीशन खराब है, लिहाजा इसमें मुड़ के रिपेयर किया जाए या कुछ ऐसा कोई इसका सिस्टम किया जाए। मोटरसाइकिल बाइकां वगैरह बहुत इतने गिरदियां, बड़े एक्सीडेंट होंगे। इनू कोई थोड़ी बहुत यदि कोई सर छानबीन की जाए, देखा जाए कि रोड में रिपेयर हो या कुछ जैसे भी होंदा है किया जाए सर। सारे कनाल हैड सिंबल मोड़ तो बोल रहे हैं कि ये जोड़ा रोड है इतों कोई 2 किलोमीटर कीर पिंड है और ये रोड बनया कोई 2 महीने हो गया और 2 महीने बने दे हो गया तो सारा ही टुट गया, पूरे खड्डे खड्डे हो गए। आने जाने की बड़ी दिक्कत है सर। अं चाहते हैं कि इसमें दोबारा रिपेयर किया जाए। इंक्वायरी होनी चाहिए रोड की। हाँ, इस रोड की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने और मसाइल को हल करने के लिए अब अमेरिका मध्यस्थता के लिए तैयार है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस के बयान से कुछ ऐसा ही जाहिर हो रहा है। नेड प्राइस के मुताबिक अमेरिका लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों को हल करने के लिए पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच रचनात्मक बातचीत, सार्थक कूटनीति का समर्थन करता है। यदि वो अमेरिका के लिए किसी विशेष भूमिका पर सहमत होते हैं तो अमेरिका दोनों देशों के भागीदार के रूप में उस प्रक्रिया का किसी भी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार है जो अमेरिका जिम्मेदारी से कर सकता है। नेड प्राइस के मुताबिक अंततः यह अमेरिका के लिए नहीं है कि वो तौर तरीकों या जिस तरह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़े हैं उनका निर्धारण करें। नेड प्राइस का कहना है कि हम फिर से पुराने विवादों के एक और सेट को हल करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीति का समर्थन करते हैं। हम भागीदार हैं, हम किसी भी तरह से उस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए तैयार हैं जो उचित लगे। U.S. intelligence report released recently in which United States expressed concern about the peace and security of South Asia, mainly because of Pakistan-India tensions. Pakistan offered offered to have a peace talks with India many times, but Indian government, tried to avoid that. So when we engage with Indian authorities, what reason they say why they don't want to talk to Pakistan on the pending issues? I will speak to the message we send to both India and Pakistan. We support constructive dialogue. We support diplomacy between India and Pakistan to resolve, again, another set of long-standing disputes. We are a partner. We are willing to support that process in any way that they deem appropriate, but ultimately these are decisions that India and Pakistan themselves are going to have to make. So many analysts believe that United States has the power and authority to mediate between the two partners. Pakistan and India is, partners of yours. So why don't you just mediate? Because these are decisions for the countries themselves. If they agree on a particular role for the United States is prepared to, as a partner to both countries, support that process in any way that we responsibly can. But ultimately, it is not for the United States to determine the modalities or the way in which India and Pakistan engage one another. What we support is constructive dialogue, meaningful diplomacy between India and Pakistan in the first instance to resolve long-standing. श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज के संविदा और लैब टेक्नीशियन कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से उन्हें वेतन नहीं दिया गया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अस्पताल गेट के बाहर प्रदर्शन किया और वेतन भुगतान की मांग की।
हमारी कोई बात कोई बात कोई बात यहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ कल उन्होंने एक यहाँ पर बोला कि आपको 2 महीने की तनख्वाह मिल दी जाएगी। आप ये बताइए जो जितने भी हमारे अस्पतालों के मुलाजिम है या कोई भी सरकारी मुलाजिम हो, आप देखिए यहाँ पर जेएंड के बैंक से सारे मुलाजिमों ने लोन उठाया है। अगर यहाँ पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन 2 महीने की सैलरी छोड़ती है, वो लोन वाले उठाएंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर टैक्स भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर 2 महीने की सैलरी छोड़ते हैं? मुलाजिम के हाथ में कुछ नहीं आता है। फिर वही मसला हम चाहते हैं जो इन्होंने जो सेक्रेटरीट में वो मसला खड़ा किया है, उस मसले करें। हमारे जो सर्विस बुक है वो जो हमारी एंट्रीज है उन्हीं को वो कंफर्म करे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए और तनख्वाह चाहिए। आपका जो ये प्रोटेस्ट है इसमें कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? यहाँ पर जो इस वक्त प्रोटेस्ट है, कम से कम 200 से ज्यादा मुलाजिमों का तनख्वाह बंद है। यहाँ पर हर एक कैटेगरी है, डॉक्टर भी है, इवन की यहाँ के एसओस भी हैं, यहाँ के पीएस भी हैं, यहाँ के मतलब पैरामेडिकल स्टाफ भी है, स्वीपर्स है, नर्सेज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस है, एक्सरे वाले हैं, जो भी पैरामेडिक्स हैं और इंडस्ट्री के मुलाजमीन जो हमारे जेके ऐसे आए हैं, बाकी इंडस्ट्रीज वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस एहतजाज के साथ। हम नहीं चाहते कि अस्पतालों में कोई प्रॉब्लम, अभी हमने वो सिलसिला नहीं किया है। हाँ जी, ये हमारी सैलरी के लिए 4 महीने की सैलरी अभी बंद है। पाँचवा महीने का 10वां तारीख है आज। हम 4 महीने गए। ये गवर्नमेंट ये हमारी एडमिशन तस से मस नहीं हो रही है। कम से कम सर्विस बुक तो इन्हीं ने बनाया, हमें क्या खता है? अब हम रिटायर होने वाले हैं तो अब सर्विस बुक हमें बोलो जेके एचआर पर महीने बाद 2 महीने बाद नहीं उन्होंने बोला। अब सारा कंप्लीट तो हमें पता ही नहीं है कि पे क्यों नहीं रिलीज करते हैं हमारे। नहीं, कोई नहीं रीजन नहीं। ये बोलते हैं काल पगा 1 महीने बनाएंगे, 2 महीने बनाएंगे, उनको क्या करेंगे? हम ये सोचते हैं हमारी वजह से पेशेंट नेग्लेक्ट नहीं होनी चाहिए, मगर ये नहीं पता है हमारे घर हमारे बच्चे बाहर स्टेट में पढ़ते हैं, हम किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, उनको पैसे भेजते हैं। जम्मू के मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के बाहर रोड ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना था कि उनके साथ बाहर से आए कुछ लोगों द्वारा मारपीट की गई है। मामले को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस भी मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मुख्य सड़क को खाली करने के लिए कहा। मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज के प्रिंसिपल भी प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले और उन्हें इस मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस के साथ मिलकर मारपीट करने वालों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। जम्मू के एमएम कॉलेज के बाहर हम यहाँ पर मौजूद हैं। छात्रों द्वारा यहाँ पर हंगामा किया गया है। आप देख सकते हैं लगातार रोड ब्लॉक कर लगातार यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एमएम कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जहाँ पर पुलिस जो है वो इन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं छात्र आप देखिए पूरी तरह से यहाँ पर गुस्से में है और यहाँ पर बैठ चुके हैं। क्या कुछ वजह है इनसे पूछने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे। क्या कुछ कारण है आप लोग प्रदर्शन का कारण सिर्फ एक किया, आउटसाइडर रोज कॉलेजेस में आ रहा है, रोज कॉलेज में आउटसाइडर आ रहा है। उसके बावजूद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कोई पुलिस को आगे करती है। हर बार पुलिस को आगे किया जा रहा है और पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है, हमें होता है कि बार किया जाता है। आज जब तक वो अंदर नहीं होंगे लड़के, हम रोड में बैठे रहेंगे। वो लड़के कौन थे? कॉलेज के आउटसाइड दोनों। आपको लगी है सर? ये हमारे टोका मारा है सर कॉलेज के अंदर सर। कल इनको इंडिपेंडेंट प्रधान बनाया गया सर और आज कल सर वो बदमाशी दिखा रहा है। कल सर प्रेसिडेंट बना रहे हैं और आज को बदमाशी सर। सारे आउटसाइडर से बाहर से हमारे कॉलेज में क्या कुछ टोके से मारते हैं। कितने लड़के थे सर? 12-13 थे सर। उन्होंने इकट्ठे आए सर, एक ने मारा सर, उनको छीन के भी ले गए सर। बड़ी छुड़ाने की कोशिश की। और भी कुछ सर और भी किसी लोगों को लगी है सर? बहुत सारे थे और भी हैं सर। ये आकाश जैसे बिल्कुल साफ तौर पर ये जो प्रदर्शन है वो इनके द्वारा किया जा रहा है और ये देखिए पूरी तरह से ये लेट चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मांग कर रही है कि आप लोग उठ जाइए, पर छात्र जो है वो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि यहाँ पर वो जो है वो खुलने के लिए यहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है। रोड इन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है और इसीलिए प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। इनका कहना है कि कुछ आउटसाइडर्स द्वारा इन्हें जो है वो पीटा गया है, कुछ निशान भी ये दिखा रहे हैं और उसके बाद रोड जो है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है और इसीलिए जो छात्र हैं वो अब जो है वो मांग कर रहे हैं कि
एक तो उन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो स्कूल कॉलेज प्रशासन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आए, और वहीं आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस इनसे नेगोशिएट कर जल्द से जल्द जो है वो कार्रवाई कर रही है, ताकि जो है भीड़ को तितर बितर किया जाए और जल्द से जल्द छात्रों को जो है इस रोड से हटाया जाए और जल्द से जल्द इस रोड की बहाली की जाए, क्योंकि जाम जो है वो काफी ज्यादा लग चुका है और छात्र जो है फिलहाल के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत बोरा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।